अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एमन परवेज़ और आज हम बात करने वाले हैं एक स्किन क्रीम के बारे में जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किन क्रीम होती है और बहुत से जिल्द के अमराज के लिए आजकल इस्तेमाल होती है। उसका नाम है फ्यूकोट एच क्रीम और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, जैसे फ्यूकोट एच क्रीम क्या होती है, ये किन कंडीशंस में इस्तेमाल होती है, इसको हम लगाते कैसे हैं, यानी इसको अप्लाई कैसे करते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और इसकी प्रिकॉशंस क्या होती हैं। So stay tuned. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि फ्यूकोट एच क्रीम के अंदर क्या चीज़ होती है ऐसी, ये और इसके ये होता क्या एक्चुअली। तो हम इसकी जो, अगर मैं आपको बताऊं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, तो ये 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर होते हैं। इसका पहला जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है हाइड्रोकोर्टिसोन, जो कि एक स्टेरॉयड है और ये स्किन की सोजिश और जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं, ख़ारिश वगैरह जो हो रही होती है जिल्द के ऊपर, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, उसको ख़त्म करने में मदद करता है। तो और दूसरा जो इसका इंग्रेडिएंट होता है वो होता है फ्यूसिडिक एसिड, जो कि एक एंटीबायोटिक होता है। तो अगर जिल्द पे सोजिश के साथ साथ अगर आपके इन्फेक्शन भी हो रहा हो तो ये उसको ख़त्म करने में मदद करता है। तो ये स्किन पे लगाने वाली एक एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक है और साथ साथ सोजिश को ख़त्म करने वाली भी एक क्रीम है। तो अगर हम बात करें फ्यूकोट एच क्रीम के यूजेस के बारे में, यानी कि ये किन कंडीशंस के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो ये है कि ये एक्जिमा में इस्तेमाल होती है। एक्जिमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी जिल्द होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, रेडनेस शुरू हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा खुजली यानी इचिंग स्टार्ट हो जाती है और रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो रैशेस होते हैं इनमें इन्फेक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह की जो स्किन की कंडीशन होती है उसके लिए जो है फ्यूकोट एच क्रीम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। और एक उसके अलावा जो दूसरी कंडीशन होती है जिसमें फ्यूकोट एच क्रीम को यूज़ किया जाता है वो ये एटोपिक डर्मेटाइटिस होती है वो कंडीशन। तो वो कंडीशन ये होती है कि उसमें आपके बाजू और आपके घुटनों के पीछे जो होते हैं वो रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। और उसके अलावा स्किन की कुछ एलर्जिक कंडीशंस के लिए भी ये इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर पे वैसी एलर्जी जिसके अंदर इन्फेक्शन भी हो रहा हो। तो अब बात कर लेते हैं फ्यूकोट एच क्रीम को आपने अप्लाई कैसे करना है, यानी आपने इसको लगाना किस तरीके से। तो बड़ों में जो इसको लगाने का तरीका है वो ये है कि आपने दिन में इसको 3 दफ़ा अप्लाई करना होता है उस एरिया पे जहाँ पे आपको इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रही होती है, और इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता मसाज करना होता है, इसको रब नहीं करना होता। और 3 महीने से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको ये यूज़ नहीं करवाते। तो बात करें अगर फ्यूकोट एच क्रीम के हम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो इसका सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो ये होता है कि आपने जहाँ पे इसको अप्लाई किया होता है तो वहाँ पे हल्की सी आपको जलन या चुभन की फीलिंग हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है स्किन के ऊपर, इचिंग हो सकती है। उसके अलावा जो है स्किन वो पतली होना शुरू हो जाती है और आपको जो है स्किन पर डिस्कलरेशन भी कभी कभार नज़र आ सकती है। और उसके अलावा अगर कोई इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेता है तो उनको एक्नी होने के भी चांसेस होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं फ्यूकोट एच क्रीम की प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि आपने इसको इस्तेमाल करते हुए किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है और डॉक्टर से मशवरा करना है इस्तेमाल करते हुए। तो उसमें सबसे पहले ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई एलर्जी की हिस्ट्री तो नहीं है आपको, क्योंकि फ्यूकोट एच क्रीम लगाने से भी अक्सर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। और नंबर 2 ये होता है कि आपको अगर वायरल या फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो उसमें ये इस्तेमाल नहीं की जा रही होती अमूमन। और तीसरी बात ये है कि अगर आपको कोई दूसरी एंटीबायोटिक क्रीम आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप कोई आपको किसी और कंडीशन के लिए भी कोई क्रीम दी हुई है, एंटीबायोटिक है जो कि, तो वो आपने इसके साथ इस्तेमाल नहीं करनी। आपने डॉक्टर से मशवरा करना है इन दोनों के दरमियान के वक्फा कितना होना चाहिए या एक साथ यूज़ हो सकती है नहीं हो सकती, तो आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल करना है इस तरीके से। और अगर आपको टीबी या आपको चिकन पॉक्स की वजह से कोई स्किन पर इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें भी आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। उसके अलावा अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप इसको आँखों के करीब अप्लाई ना करें। और जो प्रेग्नेंट और फीड करवाने वाली मदर्स होती हैं वो जो है डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल करें।